ये मेरी हॉस्पिटल का आईसीयू है और मेरे आईसीयू के एक बच्चे को एक प्रॉब्लम है, उसको लेफ्ट साइड का टेस्टिस नहीं है। जितने भी मेल बच्चे होते हैं उनकी जो पेशाब की नली होती है जिसे पेनिस कहते हैं, उसके नीचे स्क्रोटम नाम की थैली होती है। उन थैली के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो मेरे इस पेशेंट का लेफ्ट टेस्टिस नहीं है, जिसे अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोर्चिडिज्म भी बोलते हैं। जितने भी मेल बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 3 to 5% बच्चों को अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी कि क्रिप्टोर्चिडिज्म होता है। वो एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी होता है, और ज़्यादातर में पहले 6 महीने के अंदर वो टेस्टिस नीचे आ जाते हैं। अगर बच्चे का टेस्टिस पहले 6 महीने के अंदर थैली के अंदर वापस नहीं आया है तो वो अपने आप नहीं आने वाला है, उसको सर्जरी यानी कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बच्चे को बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम उसके बारे में ही जानेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और पिछले महीने मैंने 2 ऐसे अनडिसेंडेड टेस्टिस के केसेस देखे जिनमें 6 महीना हो जाने के बाद भी माँ बाप ने उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई, जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अनडिसेंडेड टेस्टिस में हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब बच्चा पेट में होता है और उसका जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो स्क्रोटम यानी कि नीचे नहीं होता है, पेशाब की नली के नीचे नहीं उसका डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट एब्डोमेन में बहुत ऊपर होता है। और जैसे जैसे बच्चे के महीने बढ़ते जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की इफेक्ट के अंदर वो टेस्टिस दोनों साइड से धीरे धीरे नीचे आते हैं और डिलीवरी से जस्ट पहले नीचे थैली में आके बैठ जाते हैं। लड़कों के अंदर टेस्टिस स्पर्म बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसे पुरुष का बीज भी बोलते हैं। तो टेस्टिस की उसकी जगह पे टाइम पे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने देखा कि टेस्टिस डिलीवरी के जस्ट पहले थैली के अंदर आके बैठते हैं, तो कई बार अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ हो तो उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में प्रीमेच्योर बेबी के अंदर टेस्टिस अपने आप ही नीचे आ जाता है। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस होता क्यों है, उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, लेकिन पहला कारण तो जेनेटिक हो सकता है। अगर बच्चे के पापा को या नज़दीकी मेल रिलेटिव को अनडिसेंडेड टेस्टिस थे तो बच्चों को आ सकता है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन इनसफिशिएंसी। हमने देखा कि टेस्टिस को नीचे आने में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन मदद करता है। तो अगर बच्चा जब पेट में हो और उसको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हुई हो तो अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि जिस माँ को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, वो स्मोकिंग करती हो, दारू पीती हो, तो उसके बच्चे को अनडिसेंडेड टेस्टिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे को अगर बहुत सारी कंजेनाइटल एनोमलीज हो तो उसके साथ भी अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है। अब डायग्नोस कैसे होता है? डायग्नोस बहुत सिंपल होता है। आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है। सोनोग्राफी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं होता है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार टेस्टिस स्क्रोटम के बहुत नज़दीकी होता है और कई बार बहुत ऊपर एब्डोमेन में होता है। तो टेस्टिस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमको यहाँ पे एक और कंडीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और वो है रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। इसमें होता यह है कि जब आप एग्जामिन करते हो तो आपको टेस्टिस वो थैली में दिखेगा नहीं, पर टेस्टिस थैली के अंदर ही होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए टेम्पररी ऊपर चला गया होता है। वो डार्टोस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। टेस्टिस टेम्पररी ही ऊपर गया होता है, तो बाद में वो नीचे आ ही जाता है और आप अपनी उंगलियों से उसको मैनिपुलेट करके आसानी से नीचे ला भी सकते हो। तो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस एक नॉर्मल कंडीशन होती है और उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस का? हमने पहले ही देखा कि अगर 6 महीने के अंदर बच्चे का टेस्टिस थैली में नहीं आया है तो वो अपने आप नहीं आने वाला है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ट्रीटमेंट में सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे ऑर्किडोपेक्सी या ऑर्कियोपेक्सी बोलते हैं। और वो ट्रीटमेंट टाइम पे करनी बहुत ज़रूरी है। पहले 6 to 12 मंथ के अंदर बच्चे की सर्जरी हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? पहला तो एक कैंसर हो सकता है। जब टेस्टिस अपनी जगह पे यानी कि स्क्रोटम में नहीं होकर एब्डोमेन में होता है तो उसमें टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है इनफर्टिलिटी। जब टेस्टिस एब्डोमेन में हो तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसकी वजह से आदमी को बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो सकती है। तीसरा, टेस्टिस का टॉर्जन हो सकता है, टेस्टिस ट्विस्ट हो सकता है, एब्डोमेन में टेस्टिस को ट्रोमा हो सकता है, और आखिर में अनडिसेंडेड टेस्टिस की वजह से बच्चे को इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है। तो बच्चे की ट्रीटमेंट यानी कि सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है और पहले 6 to 12 मंथ के अंदर ही कर देनी चाहिए। अगर बच्चे का टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर बहुत ऊपर है तो ऑपरेशन 2 स्टेज में किया जाता है। पहले स्टेज के अंदर टेस्टिस को नीचे लाया जाता है एब्डोमेन में, और दूसरे स्टेज में उसको स्क्रोटम तक लाया जाता है।
एक हार्मोनल थेरेपी भी है। कुछ डॉक्टर HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन देते हैं, उसका इंजेक्शन देते हैं और उसमें कई बार टेस्टिस अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन इस टेक्निक की सक्सेस रेट बहुत ही कम है और लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस भी हमको नहीं पता है, तो सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और याद रखें कि आपने अगर किसी बच्चे को अनडिसेंडेड टेस्टिस देखा है और उसकी उम्र 6 महीने से ऊपर हो गई है तो उसका तुरंत इलाज करवाएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल बच्चों को इतने जल्दी चश्मे क्यों आ रहे हैं और चश्मे के नंबर इतने फास्ट क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।